क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ एक साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो वो फ्लक्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कल का क्वेश्चन बेटा चलो दोबारा करेंगे, मेरे ध्यान नहीं है कल का क्वेश्चन क्या था, चलो लास्ट में डिस्कस कर, जब 10 मिनट्स रहेंगे ना मंजू, कल करेंगे उस क्वेश्चन को, कल नहीं आज ही लास्ट वाले टाइम बचेगा 10 मिनट का, उसमें करेंगे। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो वापस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एक बार सिंपली रिपीट कर देता हूँ। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? किसी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज लूप से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विच इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, is called electric flux. Okay? अब एक गॉस एक साइंटिस्ट है जिसका फ्लक्स फाइंड करने का एक अलग मेथड है। फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी अलग प्लानिंग है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप से फ्लक्स है ना, उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसे? ये कोई भी क्लोज लूप है, मैंने बताया था कि सर क्लोज लूप की शेप साइज फिक्स नहीं होती, किसी भी टाइप की शेप साइज हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, कैसा भी बना सकते हो। इसके अंदर ये 3 चार्ज रख दे, Q1, Q2 माइनस Q3, और ये इसके बाहर रख दिए मैंने Q4, Q5। ठीक है, ये क्या है, बाउंड्रीज है जिसके अंदर चार्ज रखे हुए हैं। तो गॉस इस क्लोज लूप से रिलेटेड फ्लक्स के लिए क्या कहता है कि जो फ्लक्स है इस क्लोज लूप से रिलेटेड वो केवल एंड केवल इसके अंदर चार्ज पे डिपेंड करता है। इन चार्ज के सम और अपॉन में क्या रखना है, परमिटिविटी, उसके मैग्नीट्यूड के चलो अभी देखते हैं इसको। पहले इसको लिख लो, फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस is equal to the ratio of charge inside the closed surface to the permittivity of free space। बिल्कुल वीरेंद्र, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड ये था गॉस लॉ कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर गॉस ने जो फ्लक्स डिसाइड किया वो किसके इक्वल किया कि उस क्लोज लूप के अंदर कितना चार्ज रखा है और अपॉन में क्या रखना है, उसकी परमिटिविटी रखनी है फ्री स्पेस की, उसके इक्वल होता है। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा, ये किसका साइन है, सिग्मा। सिग्मा मीन्स टोटल सम करना है अपॉन क्यू नॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इन मीन्स क्या हुआ कि ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर वाले चार्ज, आउटसाइड वाले नहीं, ओनली इसके अंदर वाले चार्ज कितने हैं इनका सम करना है। ये था, ये आपको बताना है। और हेयर सिग्मा क्यू इज द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस का रख दिया।
आपको Q4 एंड Q5 इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों? ये इस क्लोज लूप से जस्ट क्या है, आउटसाइड है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि उस क्लोज लूप के अंदर जितने चार्ज है ना, उन्हीं का सम करना है। ठीक है, कि अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है और उसकी परमिटिविटी कितनी है, उसके रेशियो के इक्वल होता है। ओके, लिख लीजिए इसे। सिग्मा टोटल चार्ज, परमिटिविटी एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है एम केस में, यह आएगा फ्लक्स। ये गॉस की एक प्लानिंग है, गॉस का एक मेथड है जिससे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है कि गॉस लॉ से जो रिलेटेड फ्लक्स फाइंड आउट करोगे किसी क्लोज सरफेस से, वो ओनली फॉर ओनली डिपेंड करेगा इसके इनसाइड चार्जेस, इनसाइड चार्जेस, आउटसाइड चार्जेस पर डिपेंड नहीं कर, ओनली फॉर ओनली इनसाइड चार्जेस। फ्लक्स depend only inside charges, inside charges। inside कौन कौन से रखे हुए हैं, Q1 Q2 एंड माइनस Q3, Q1 Q2 माइनस Q3, इनके ऊपर डिपेंड करना है। does not depend on outside charges, outside charges, outside कौन से, Q4 एंड Q5, इन पे डिपेंड नहीं करता है। ओनली फॉर ओनली क्या रखना है आपको, इनसाइड चार्जेस रखना है इसके अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी क्लोज लूप से रिलेटेड फ्लक्स है ना, वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस does not depend on shape, size and area। शेप, साइज एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? इस क्लोज लूप के अंदर, ट्राइंगुलर क्लोज लूप है, इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है, इसके अंदर भी 5 कूलम, इसके अंदर 5 कूलम। मान लीजिए इससे रिलेटेड φ1 फ्लक्स है, इससे रिलेटेड φ2 फ्लक्स है, इससे रिलेटेड φ3 फ्लक्स है। तो आपको φ1, φ2, φ3 में रिलेशन बताना है। बताइए φ1, φ2, φ3 में रिलेशन क्या आएगा?
रेशियो कितना आएगा 5:1 रेशियो 5:1, 5:2 रेशियो 5। जल्दी बताएंगे बस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉपर्टी बेस। 1 बिल्कुल मंजू गुजर, गुड। 1 रेशियो 1 रेशियो 1, ओके गुड वीरेंद्र। कितना आएगा 5:1 रेशियो 5:2 रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो, बिकॉज इसके अंदर देखिए लूप की शेप साइज सब अलग अलग है, डिफरेंट है, बट उनके अंदर चार्ज है ना वो सेम है। और फ्लक्स डिपेंड करता है ओनली चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर। आप देख रहे हो तीनों क्लोज लूप के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है 5, इसलिए फ्लक्स भी क्या रहेगा सेम। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, many electric dipole are placed in closed loop, then flux related it 0। देखिए कोई भी क्लोज लूप है, बहुत सारे डायपोल रखे हुए हैं, तो फ्लक्स कितना आएगा इसका 0। कौन बताएगा 0 क्यों आएगा? डायपोल रखने पर फ्लक्स 0 आएगा, चाहे कितने सारे डायपोल आपके पास, तो 0 क्यों आएगा समझाएंगे, बताएंगे। टोटल फ्लक्स कितना आएगा डायपोल रखने पर? क्योंकि बिल्कुल नीरज गुड, इलेक्ट्रिक डायपोल चाहे कितने सारे हो, ईच डायपोल का चार्ज कितना होता है 0। ईच डायपोल का चार्ज कितना होता है 0, तो ईच डायपोल का चार्ज 0 होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स भी क्या होगा 0। ओके समझ में आ गया। देखिए ये क्लोज लूप है, जैसे एक डायपोल ये है, ये प्लस है तो डेफिनेटली इसको दूसरे वाले को माइनस क्यों, एक डायपोल ये है डेफिनेटली इसको कितना होना पड़ेगा -2, की तभी डायपोल का फॉर्मेशन है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है सिग्मा क्यू अपॉन ई नोट, पता है सिग्मा क्यू तो कितना है 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। ईच डायपोल का चार्ज 0 है इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रॉपर्टी का, एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है आपके, तो इस टाइप वाला छोटा स्किल्स वाला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो आपको एक पॉइंट के अंदर आंसर लिख सकते हो। चलो लिख लीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई भी क्लोज लूप है, किसी भी क्लोज लूप के अंदर इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, जितना फ्लक्स उसके अंदर एंटर करेगा तो उतना ही फ्लक्स वहां से क्या होगा आउटगोइंग होगा। बीच में फ्लक्स का कोई लॉस नहीं होता है। इनकमिंग फ्लक्स of closed loop is equal to the
इज इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स। कैसे? देखिए ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर ई की डायरेक्शन ये है। देखिए नेम देता हूं ए बी सी डी, ई एफ जी एच। अब देखिए फ्लक्स स्क्वायर है, एरिया नहीं, कल फिजिक्स का टेस्ट नहीं है बेटा, कल फिजिक्स का टेस्ट नहीं है। देखिए फ्लक्स मैं इस लूप का लिख रहा हूं, ये इनकमिंग है, ए बी सी डी का फ्लक्स। देखिए एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई ए कॉस। देखिए बट इस एरिया, इस लूप के एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है? इधर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अपोजिट है, तो कोस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये इनकमिंग फ्लक्स है, कोस 180 वैल्यू कितनी है? -1। ए बी सी डी, इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा? -E। और फ्लक्स कौन से सरफेस से जा रहा है? इससे जा रहा है, इससे जा, इसके एरिया की डायरेक्शन इधर है, तो ये फ्लक्स ई एफ जी एच, थीटा 0 डिग्री है, ई ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये फ्लक्स, ये माइनस है, ये प्लस, और ये क्या था? इनकमिंग, और ये क्या है? आउटगोइंग। इसलिए ये भी कह सकते हो इनकमिंग फ्लक्स को कैसा लेते हैं? नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स कितना लेते हैं? पॉजिटिव। दोनों की वैल्यू इक्वल है, बट टोटल फ्लक्स कितना है? 0। ऐड करोगे तो टोटल कितना जाएगा? 0। बना लीजिए इसको।
अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था आपके, फाइंड द फ्लक्स रिलेटेड टू शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन। इन गिवन डायग्राम। शेडेड पार्ट कौन सा है? ये है, देखो इसमें रेड पेन से मैंने कर रखा है। ये कौन सा पार्ट है? शेडेड। ये है शेडेड। यहां से फाइंड करो कितना फ्लक्स आएगा। तो क्वेश्चन क्या लगा होगा? फाई इज इक्वल टू ई नॉट सिग्मा क्यू। शेडेड पार्ट से पूछा है आपसे, तो शेडेड पार्ट का ही चार्ज लेना है। तो कितना है? 5 प्लस 8 माइनस 3, 10 कूलम। कितना है? 10 कूलम। ई नोट की वैल्यू आपको पता है 8.85। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू। कितना है? 10। ई नोट की वैल्यू 8.85। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। 1/8.85 10 की पावर 12 ट्रांसफर करो, कितना हो जाएगा? 13 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स आएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही आता है। इनकमिंग फ्लक्स रिलेटेड
क्लोज सरफेस इज six and outgoing flux it न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर. फाइंड चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस. विद नेचर. फाइंड कीजिए, जल्दी बताइए. आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जीरो नहीं है इसमें. उसमें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है ना, एंटर करती है किसी क्लोज लूप में, तब जीरो होता है. ये तो हो सकता है अलग अलग चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, माइनस की तरफ टुवर्ड्स होती है. हो सकता है चार्ज ज़्यादा कम है. ओके नीरज भी, वो उस केसेस की बात कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना, तब फ्लक्स जीरो होता है, चार्ज के कारण नहीं. जल्दी करो. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता तो फाइंड आउट कर लेते आप लोग. पंकज, चलो ट्राई कर रहे हो. देखिए, इनकमिंग फ्लक्स रिलेटेड टू द क्लोज सरफेस. इनकमिंग फ्लक्स को साइन कौन सा लेते हैं? नेगेटिव. आउटगोइंग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टेन की पावर 6 कॉमन आ गया, -4 + 2 ये आ गया. इतना फ्लक्स है. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा Q/E0. फ्लक्स फाइंड कर लिया आपने. ये Q है, E0 माइनस लगा देना बाद में. 2 × 10 की पावर 6, 8.85 × 10 की पावर -12 है. कितना हो जाएगा? इतना कूलम. नेगेटिव चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा क्लोज सरफेस के अंदर. और नेचर कौन सा होगा? माइनस. बिल्कुल पंकज, 17 × 10 की पावर -6 अप्रोक्सीमेट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge (17.7 microcoulomb) is placed at center of Q. Find flux related to Q. Next question, flux related to each face of Q. क्वेश्चन कीजिए। चलो इसका आंसर बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कल वाला टाइप करो इशिता, कल वाला क्वेश्चन टाइप करो, क्या था? जल्दी टाइप करो, इतने में ये हो जाता है। जल्दी टाइप करो, थोड़ा सा हिंट दे दो मेरे को। ओके, परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब। देखिए चार्ज कितना रखा हुआ है, 17.7 माइक्रोकूलम। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा क्यू अपॉन ई नोट। सिग्मा क्यू का फॉर्मूला कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है 17.7, माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6 अपॉन 8.85। सिंप्लीफाई करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ओके ठीक है, वो कल वाला क्वेश्चन है ना, कल ही डिस्कस करेंगे बेटा, टाइम हो गया दूसरी क्लास का। सेकंड देखिए ये कह रहे हैं कि फ्लक्स रिलेटेड टू द ईच फेस ऑफ क्यूब। एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फेस से रिलेटेड फ्लक्स है, तो ईच फेस का कितना जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो। ये जो सेंटर से फ्लक्स आया है ना, इसी में किसका डिवाइड कर दो, 6, तो इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 6 इतना आ जाएगा। ठीक है, वो कल वाले क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, बायो की टाइम क्लास का टाइम होगा। ओके थैंक यू।